जो पूरे विश्व की राजनीति है और भारत की राजनीति है वो टोटली डिफरेंट है। 57 इस्लामिक मुल्क है। भारत में जो है मुसलमान जो है सहिष्णु भाव से रहते हैं। पश्चिम बंगाल में जो है बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है। तो इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और पूरे विश्व की राजनीति में जो विरोधाभास है तो उसका क्या असर पड़ेगा। जो हमारा 26 आने वाला है, यहाँ पर हमारे देश की मजबूती है। ऐसे ही शनि मीन राशि में जा रहा है तो पश्चिमी देशों में यहाँ युद्ध होगा और उम्मीद करते हैं हम कि 2026 में जो बंगाल में जो है बीजेपी की सरकार बनने की पूरी चांसेस है। नमस्कार, आज हम एक ऐसे शख्स से बात कर रहे हैं जो ज्योतिष बाजते हैं और भविष्य बताते हैं। नया साल आने वाला है और इसी के मद्देनजर आज हम बलोडी जी से बात करने के लिए आए हुए हैं। और बलोडी जी काफी पुराने ज्योतिषाचार्य हैं और ज्योतिष बाजते हैं। हर एक माता पिता जो है अपने बच्चे को लेकर के, भविष्य को लेकर के चिंतित रहते हैं। तो इसी के संदर्भ में बात करेंगे और आने वाला वक्त, आने वाला नया साल जो है कैसा रहेगा उस पर बात करेंगे। तो बलोडी जी, आपका जो है हमारे चैनल संजीव अनस्क्रिप्टेड में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। आपने जो है अपना समय निकाल के हमारे पास पहुंचे हैं तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बलोडी जी, जैसा कि आप जानते हैं कि मतलब विश्व की राजनीति पर भी बात करेंगे और अभी जो वर्तमान में युद्ध चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे जो बात है वो है घर की बात है कि घर में अक्सर जो है माता पिता जो है अपने बच्चे को लेकर के चिंतित रहते हैं कि उनका भविष्य कैसा होगा, उनका फ्यूचर कैसा होगा। जैसा कि अभी आप कुछ देर पहले देखे कि मतलब जो है 2 सज्जन आए हुए थे और अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे, उनका शादी सही होगा या नहीं होगा, वो भविष्य में कितना सफल होंगे, उनके पास में धन दौलत कितने होंगे। तो आप बताइए कि मतलब सबसे पहले कि माता पिता को जो है अपने बच्चे को क्या करना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ज्योतिष को पहले सबको समझना होगा। ज्योतिष एक विज्ञान है। इस विज्ञान पर ये हमारे जो प्राचीन काल से ही इस पे है। कुछ समय पहले कुछ लोगों ने इसको जो है आगे नहीं बढ़ने दिया, लेकिन ये आज के युग में, आज के समय पर बहुत आगे बढ़ चुका है। ज्योतिष आंख है। ज्योतिष पर विश्वास करने वाले लोगों का हमेशा भला हुआ है। ज्योतिष कोई चमत्कार नहीं है। ज्योतिष एक रास्ता दिखाने वाला माध्यम है। सही तरह से ज्योतिष जो है आपको आपके भविष्य के बारे में बताता है। माता पिता, आपने प्रश्न किया कि माता पिता अपने बच्चों को कैसे करें, तो सबसे पहले सभी माता पिताओं से जो है मेरा प्रार्थना है कि वो अपने बच्चों की डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस जरूर कहीं लिख के रखें, ताकि आने वाले भविष्य में उसकी जरूरत पड़े तो किसी ज्योतिषी के पास जाकर के उसके अनुसार अपना भविष्य फल बताया जा सकता है। विशेष करके कहा गया है कि ग्रह, हर ग्रह अपना अपने समय पर फल देता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर कहते हैं, जीवो जीव प्रदाता च द्रव्य दाता चंद्रमा तेजो दाता भविष्य सूर्या भूमि दाता महेशुता। तेज नाम है, जीव नाम है बृहस्पति का। बृहस्पति अगर कुंडली में मजबूत है, खास करके केंद्र में है, जैसे इस साल के लिए आपने प्रश्न किया कि इस कैसा रहेगा, तो बृहस्पति अब कर्क राशि में जाने वाला है तो 2000 जो हमारा 26 आने वाला है, यहां पर हमारे देश की मजबूती आएगी। ऐसे ही शनि मीन राशि में जा रहा है तो पश्चिमी देशों में यहां युद्ध होगा। यहां लोगों में जो है लोगों का नुकसान होगा, बम फटेंगे। ऐसी ऐसी स्थिति पश्चिमी देशों को ले होने लगी। पंडित जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि मतलब विश्व की बाद में बात करेंगे कि माता पिता को अपने बच्चे का ज्योतिष तो वो के बारे में जानना चाहते ही हैं, साथ में अपने बच्चों को संस्कारी कैसे बनाए, उनका ग्रह दशा जो है कैसे ठीक हो। हाँ, तो इसमें जो है माता पिता को अपने बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। बहुत अच्छी बात पूछी आपने कि ग्रह दशा तो बनाती, जिस प्रकार के जन्म होता है उसी उन्हीं नक्षत्रों और ग्रहों के आधार पर।
माता पिता को से सबसे पहले ये है कि अपने बच्चों को आध्यात्मिक बनाएं, सनातनी बनाएं। शुरू से ही बचपन से 1 वर्ष से और 9 वर्ष तक जिस बच्चे को जैसा पढ़ाया जाता है, जैसे माहौल में रखा जाता है, वो उसी के अनुसार कार्य करता है अपने जीवन में। तो सबसे पहले यही है कि माता पिता बच्चों को, जैसे कि एक छोटा सा उपाय है सनातन में, हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा एक ऐसा मंत्र है जिस मंत्र को करने से, जिसका पाठ करने से तमाम विघ्न बाधाएं, तमाम कलेश, तमाम कष्ट सब जो है नष्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं सबसे प्रार्थना करूंगा माता पिता से कि हनुमान चालीसा का पाठ अपने घर में जरूर करें और बच्चों को सिखाएं। अब पंडित जी एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो वो दिन में कितनी बार करना चाहिए? अगर मान ले बच्चा पढ़ना लिखना नहीं जानता है, तो सबसे पहले माता पिता जो है बच्चे को क्या अनुशासित बनाए? मतलब कि सवेरे उठना, धरती माता को प्रणाम करना, गायत्री मंत्र का जाप करना, वो जब पढ़ना लिखना जब जानेंगे तभी तो वो पाठ कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। तो यही है कि माता पिता पहले स्वयं करें, अपने पे लागू करें। पहले माता पिता जो है हनुमान चालीसा का नित्य पाठ सुबह करें, शाम को करें। जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो उनको जो ट्यूशन का जो या अन्य पढ़ाई का जो समय निकाल करके उस समय के बीच में जो है थोड़ा सा उनके साथ बैठ करके गुनगुनाएं। जब रोज उस कार्य को करेंगे तो बच्चे उसमें रुचि दिखाएंगे और माता एक दिन ऐसा आएगा कि वो माता पिता के साथ में अच्छा बोलना सीख जाएंगे। भले वो हिंदी न पढ़ सके वो, लेकिन सुन करके जो याद हो जाएगा उससे उनका भला हो जाएगा, सद्बुद्धि उनको आ जाएगी। तो माता पिता को एक कदम पहले उठाना होगा। पंडित जी मैंने ये सुना है कि कोई बच्चा जो है जन्म से लेकर के वह ग्रह दोष से ग्रसित नहीं होता है, उसके कर्म ही उसे ग्रह दोष से ग्रसित करता है और बनाता है और बिगाड़ता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई। जन्म जन्मांतरे भवेत् पुण्यम यथा भागवतम। हमने पूर्व जन्म में कैसा किया उसका फल हमको अवश्य मिलता है। जैसे कि उदाहरण के लिए पूर्व जन्म क्या है कि आज हमने बचपन में कोई ऐसा अपराध हमसे हुआ तो उसका फल तो हमको भोगना ही पड़ता है, कुछ न किसी न रूप में हमको उसका देना पड़ता है। अब हम जो है अपनी आजीविका के लिए झूठ बोलना, इतना झूठ बोल देते हैं तो हमारा जो है ग्रह बृहस्पति ग्रह खराब हो जाता है, चंद्रमा खराब हो जाता है। बिल्कुल। और जितना हम सच्चाई करते हैं उतना बृहस्पति मजबूत होता है, उतनी हमारी पदवी ऊपर पहुंचती है। तो ग्रह इसी प्रकार से। बिल्कुल। दूसरी बात की पंडित जी, जैसे मान लिया बच्चा बड़ा होता है, जो बड़ा होता है तो उसे गृहस्थ आश्रम में रखना चाहिए या वानप्रस्थ आश्रम में शिक्षा अध्ययन करने के लिए भेजना चाहिए? बिल्कुल सच्ची अच्छी बात है। सबसे उत्तम आश्रम है गृहस्थ। गृहस्थ में क्या है कि हम दे सकते हैं, उपकार कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, हर वो कर सकते हैं। वानप्रस्थ या संन्यास एक ऐसा विषय है कि जिसमें जो है वो दूसरे देश के लिए या समाज के लिए वो दूसरी तरीके से अपना आशीर्वाद दे सकते हैं। लेकिन गृहस्थ एक ऐसी चीज है कि जिस गृहस्थ में जो है अच्छा पढ़ करके अपने देश के लिए सैनिक बन सकते हैं, अपने देश के अच्छे अच्छे ऑफिसर बन सकते हैं, अच्छे अच्छे कार्यों की ओर जा सकते हैं। और धर्म, जब हम गृहस्थ में रहेंगे तो कुछ कार्य करेंगे, कुछ आर्थिक आएगा, तो उसका हम सदुपयोग अपने परिवार के लिए भी करेंगे और देश के लिए भी करेंगे। तो दोनों अच्छी चीज है, लेकिन सबसे उत्तम पहले गृहस्थ में रहो, उसके बाद संन्यास में चले जाओ। मतलब पंडित जी का कहना है कि वानप्रस्थ गृहस्थ में रहते हुए बच्चे वो तमाम गुण संस्कार सबसे पहले घर में सीखता है, फिर वो वानप्रस्थ में जा सकता है, जिसका वो अनुपालन जो है वानप्रस्थ में कर सकता है। तो गृहस्थ में ही रहते हुए बच्चों का लालन पालन करना चाहिए और शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वो माता पिता ही प्रथम गुरु है जो कि बच्चों को संस्कार देता है, शिक्षा देता है। पंडित जी मैं आगे बात करना चाहूंगा कि अभी नया साल आने वाला है, तो जैसे 12 ग्रह हैं, तो 12 ग्रह के हिसाब से क्या आप बता सकते हैं मतलब कौन सा ग्रह जो है नए साल में ज्यादा अच्छा रहेगा और कौन सा ग्रह जो है वो प्रभावशाली? ग्रह 12 नहीं, 12 राशियां होती हैं। 12 राशियां होती हैं, ग्रह 9 होते हैं। और हमारा जो हिंदू का समाज का जो नया साल शुरू होता है वो चैत्र से होता है। बिल्कुल। अभी केवल ये जो हमारा जो ये आंगल यानी अंग्रेजी मत से अनुसार हमारा सन बदल रहा है,
हमारा हिंदू का जो है साल नहीं बदल नहीं बदल रहा है, बिल्कुल। तो हमारी जो ज्योतिष की जो गणना होती है वो नए साल यानी चैत्र से होगी। बिल्कुल। अभी जो पुरानी ही गणना जो चल रही है, जिसे हम ये अंग्रेजी वर्ष 2026 मनाने जा रहे हैं, तो ये अंग्रेज के हिसाब से है। लेकिन हमारा जो इस पे जो ग्रहों की जो स्थिति जो होगी वो चैत्र से होगी। तो विशेष करके ये जो नया जो 2-3 महीने हैं, इसमें स्थिति सामान्य ही रहने वाली है। अच्छा। कोई खास परिवर्तन नहीं होने का, बिल्कुल नहीं हो। अच्छा। पंडित जी, इसी नए साल को जो अंग्रेजी माह है, इसी को संदर्भ में मान करके हम ये पूछना चाहते हैं कि जो अभी रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, या फिर चीन और ताइवान का जो तनाव है, या फिर इजराइल और हमास फिलिस्तीन का जो तनाव है, या ईरान का तनाव है, तो ये युद्ध जो है, ये आने वाला साल जो है, क्या ये इसमें तृतीय विश्व युद्ध की संभावना है, या फिर यह युद्ध जो है टाल जाएगा, या शांत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, या पूरे विश्व में शांति आ जाएगी? आपका क्या मतलब? तृतीय विश्व युद्ध की कोई संभावना नहीं है। ये जो ग्रह की स्थिति है, हाँ झगड़े छोटे मोटे चलते रहेंगे, बिल्कुल, ये समाप्त नहीं होंगे। देश देश में जो है अनेक प्रकार के लोग अपना आंदोलन ये करेंगे, लेकिन ऐसा अगर आप सोचते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध जल्दी शुरू होने वाला है, इसकी संभावना नहीं है ग्रहों के हिसाब से। अच्छा। और दूसरी बात की मतलब भारतीय राजनीति की अगर बात करते हैं, तो भारत जो है पहले भी विश्व गुरु था, और अब मतलब लोग कह रहे हैं कि जो है ये विश्व गुरु बनने के कगार पर है, मतलब विश्व गुरु बनेगा। तो इन बातों में कितनी सच्चाई है? क्या भारत विश्व गुरु था जो अभी भी बरकरार है, या फिर हम भारत की जो शिक्षा पद्धति है उसको लागू करने से जो है भारत विश्व गुरु बन जाएगा? बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। ग्रहों की स्थिति पहले से भी अच्छी थी, विश्व गुरु पहले भारत था ही, और अब भी विश्व गुरु बन के ही रहेगा। इसकी जो है जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। बहुत बड़ी लोगों की जो सोच है, इसमें बहुत परिवर्तन आ गया। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सोच बहुत गहरी है। ये नहीं सोचे कि प्रधानमंत्री जो है अभी तक हमारे प्रधानमंत्री 29 के बाद भी नरेंद्र मोदी कहीं जाने वाले नहीं है। बिल्कुल। तो ये पंडित जी बता रहे हैं कि भारत पहले भी विश्व गुरु था, और अभी जो ग्रह दशा चल रही है उसमें भारत भी विश्व गुरु बना रहेगा, और भारत जनता पार्टी की जो सत्ता है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनकी भी सत्ता बरकरार रहेगी, और 2029 तक बरकरार रहेगी, वो कहीं भी जाने वाले नहीं है। आगे सवाल है पंडित जी से कि जो पूरे विश्व की राजनीति है और भारत की राजनीति है, वो टोटली डिफरेंट है। 57 इस्लामिक मुल्क है, भारत में जो है मुसलमान जो है सहिष्णु भाव से रहते हैं, लेकिन कुछ सेकुलरवादी तत्व जो है, जैसे अभी पश्चिम बंगाल में जो है बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है, तो इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और पूरे विश्व की राजनीति में जो एक विरोधाभास है, तो उसका क्या असर पड़ेगा? जो देखिए, ये जो राजनीति जो मसला है, जैसे पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं हम, मस्जिद आदि, तो ये छोटे मोटे मानसिकता वाले लोग इसको उठाते रहेंगे। और इसमें जो है जो भी कष्ट है, जो भी दुख है, वो छोटे छोटे जो गरीब लोग हैं, इनका ही राजनीति यहीं तक है। लेकिन जो बीजेपी का जो मिशन है वो बहुत तगड़ा है, वो बहुत मजबूत है, और उम्मीद करते हैं हम कि 2026 में जो बंगाल में जो है बीजेपी की सरकार बनने की पूरी चांसेस है, पूरी उम्मीद है। तो 2026 में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें जो है भाजपा की सरकार बनेगी, और ये जो पंडित जी बता रहे हैं कि जो बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है, उसका कोई भी जो है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, और पूर्ण बहुमत से पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी। तो आगे हम बात करेंगे। एक बात जो कही जा रही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, तो क्या यह संभव है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? बिल्कुल ये संभव है। बस केवल समस्त हिंदुओं को जाति बिरादरी को छोड़ करके एक होना पड़ेगा, और जब सारे हिंदू एक हो जाएंगे तो हिंदू राष्ट्र को रोक नहीं सकता कोई, क्योंकि हमारे जो है देश में को कमजोर करने वाले हमारे देश के ही लोग हैं। हिंदुओं में एकता नहीं है, हिंदुओं को आना पड़ेगा, कोई जात पात का कोई मसला नहीं, सब एक हिंदू इकट्ठा होंगे तो ये देश हमारा बिल्कुल हिंदू राष्ट्र एक दिन अवश्य बनेगा, इसकी पूरी संभावना है। जब तक बीजेपी रहेगी तो इनका बहुत बड़ा सहयोग इसमें रहेगा। पंडित जी, एक चीज और जानना चाहते हैं
कि 1947 में देश का विभाजन हुआ, उसमें पाकिस्तान बना और बांग्लादेश बना। तो जो वहाँ पर हिंदुओं की स्थिति थी और आज पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश में जो हो रहा है, तो क्या लगता है कि वो आने वाले समय में दोनों मुल्क जो है भारत के लिए खतरा बनेगा? नहीं, नहीं, भारत बहुत मजबूत देश है। अच्छा। भारत की जो कुंडली है बहुत मजबूत है। ग्रहों के आने वाले जो समय पर दूर-दूर तक के भले ये छोटे-मोटे रहेंगे, लेकिन अगर एक शक्तिशाली लीडर नेता हमारा देश का अगर मजबूत है, नियम कानून पे पक्का है, तो मैं समझता हूं कि भारत के लिए इतना कोई खड़ा नहीं। छोटी-मोटी चीजें तो होती रहती, ये करते रहेंगे, ये चलते रहेंगे, खत्म नहीं होंगे। लेकिन राज्य जो देश के प्रधानमंत्री जैसे जो नेतृत्व कर रहे हैं देश का, उससे बढ़िया और कुछ हो नहीं सकता। पंडित जी, आखिरी सवाल ये है कि आप देश के युवाओं को या माता-पिता को क्या बताना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी युवाओं को से प्रार्थना करता हूं कि सब इकट्ठा रहें, आपस में कोई भी किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़ा न करें, किसी के साथ में द्वेष न पालें, अपने कार्य को चलें, बच्चे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देवें, माता पिता का सम्मान करें, यही मेरी प्रार्थना है। और सब एकजुट होकर के हिंदू संगठन, जाति पाति का बिल्कुल विरोध होना चाहिए, जाति पाति कुछ नहीं, सब हम एक हिंदू, सारा भारत एक। इस प्रकार से सबको, अपने माता पिता को भी ये बच्चों को कहना चाहिए और पढ़े लिखे बच्चों को भी समझना चाहिए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली बार मैं फिर किसी और ज्योतिषी से बात करूंगा, किसी ऐसे नए शख्स से बात करूंगा जो भारत के संदर्भ में और विश्व के संदर्भ में आपको जानकारी देंगे, बताएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।